हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई अपने इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और इसी कोट के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। हर रोज़ मैं आपको ये मोटिवेशनल कोट दिखाता हूं ताकि आप इतने मोटिवेट हो कि आपका पढ़ाई से उठा हुआ जो मन है वो वापस पढ़ाई में लगना शुरू हो जाए और अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार देते हुए आप अपनी नैया को पार लगा दें। और हाँ, कह देना उन तूफानों से कि अपना कद और ऊंचा कर लें, क्योंकि इस एग्जाम रूपी मंजिल की अकड़ तोड़ने के लिए हमें आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक मेन हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैंने आप लोगों को इसके अलग अलग पार्ट, जैसे कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, इसके आपको मैंने कई सारे वीडियोज प्रोवाइड करवाए। आप लोगों ने उन वीडियोज के लिए अच्छा खासा अपना प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपना टॉपिक लेकर के चलते हैं वर्ब। तो ये वर्ब क्या होती है देखिएगा। आज इस वर्ब का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वर्ब क्या है, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी अगर मैं कोई भी सेंटेंस बोलता हूं तो उस सेंटेंस के अंदर मैंने काम क्या किया है, उस काम को करने को ही क्या बोलते हैं? हमें वर्ब बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूं? काम क्या है मेरा? पढ़ाना। तो पढ़ाना जो है वो क्या है? यहाँ पे वर्ब है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? खेलने का काम कर रहे हैं। तो वो जो खेलना यानी कि प्ले जो है वो क्या है? वर्ब। मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी क्या कर रही है? खाना बनाने का काम कर रही है। तो वो जो बनाना है, मेक करना, फूड प्रिपेयर करना, वो क्या है? हमारी वर्ब है। अब देखिएगा, ये जो वर्ब है, इस वर्ब को मैंने मोटा मोटी तौर से अगर देखा तो इसको मैंने कितने टाइप्स में डिवाइड किया? 3 टाइप्स में। कौन सा? एक होता है बेसिस ऑन ऑब्जेक्ट्स, एक होता है बेसिस ऑन एक्शन और एक होता है बेसिस ऑन स्ट्रेंथ। देखिएगा दोस्तों, बेसिस ऑन ऑब्जेक्ट्स के आधार पे हम बात करें तो हमारी जो वर्ब होती है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? 2 पार्ट्स में। पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। लेकिन उससे पहले आप ये बेसिस ऑन एक्शन है इसको भी देखें। इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला? ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड जो होता है उसको हमने क्या बोला? मेन वर्ब। फिर इसके बाद जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है इसको फिर से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब और सेकंड पार्ट क्या होता है? मॉडल वर्ब। जब यहाँ पे बेसिस ऑन स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने जो वर्ब है इस वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब और सेकंड वाली होती है इसको हम बोलते हैं वीक वर्ब। ये तो है इस वर्ब का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि सही है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। याद रखना दोस्तों, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसको हम क्या बोल सकते हैं? विद ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट यानी कोई ऐसी वर्ब है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा हो, और कोई ऐसी वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट ना हो यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, आई टीच इंग्लिश,
तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश है, इसके अंदर आपने देखा कि वर्ब क्या है, टीच, और इस टीच वर्ब के बाद में क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। इसका मतलब ये जो टीच वर्ब है, ये टीच वर्ब कैसी वर्ब हुई मेरी, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर मान लो मैं केवल और केवल इतना बोल दूं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, अब ये सेंटेंस तो कंप्लीट सेंटेंस है आई टीच, क्योंकि इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं। अब ये सेंटेंस तो है, लेकिन इस सेंटेंस के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, ये वर्ब क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो याद रखिएगा, कोई एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। मैंने अगला एग्जांपल दिया, जैसे चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। यहां पे ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर जो मेरी वर्ब है प्ले, इस प्ले के बाद में ऑब्जेक्ट आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्ले वर्ब है, ये क्या है मेरी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर मान लो मैं ये बोल देता चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, क्या खेलते हैं नहीं पता, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं, वो वॉलीबॉल खेलते हैं, वो ताश पत्ते खेलते हैं, नहीं पता। इसलिए यहाँ पे जो अगर ये वर्ब है चिल्ड्रन प्ले, तो वो क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। तो हमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी दी गई वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। अगर उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है तो वो होगी हमारी ट्रांजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो होगी हमारी इंट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं हमारी अगली, जो बेसिस ऑन एक्शन के आधार पे हमारी वर्ब है वो क्या होती है, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मॉडल वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, आपने पिछले अपने अगर वीडियो देखे हैं तो उसके अंदर मैंने आपको हर एक टेंस के अंदर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब बताई, वो सारी की सारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम बात करें कि हमारा डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, फिर इसके बाद में डिड, इसके बाद वॉज, वर, हैड, शैल, विल, ये सारी की सारी जो वर्ब होती हैं, इन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने हैज और हैव बताया है, तो हैज हैव के बाद में अगला जो टेंस आता है वो हैज बीन, हैव बीन। हैड के साथ में जैसे हैड बीन, इसी तरीके से शैल बी, विल बी, इसी तरीके से शैल हैव, विल हैव, और इसी तरीके से शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इन चीजों को हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर अगले आती है हमारी मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के अंदर अगर हम जिक्र करें तो कौन सी चीजें होती हैं आपकी मॉडल वर्ब के अंदर है, इसके अंदर आपको पढ़ना है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ठीक है भाई। इसी तरीके से शैल, विल, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब बोलते हैं। जिस दिन इस मॉडल का टॉपिक करवाएंगे, सारी की सारी जो मॉडल हैं, उन सारी की सारी मॉडल्स को 1 बाय 1 करके मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको केवल और केवल ये नाम याद रखने हैं। अब हम इस बेसिस ऑन एक्शन के आधार पे जो वर्ब है उसके सेकंड पार्ट मेन वर्ब की बात करते हैं। देखिए मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसको आप एज ए वर्ड काम में लेते हैं, एक सिंगल वर्ड के रूप में काम में लेते हैं,
तो भी उसका मीनिंग निकलेगा, और अगर आप उसको एक सेंटेंस के रूप में काम में लेते हैं तो भी उसका मीनिंग निकलेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैंने वर्ब। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड काम में लिया, टीच। अब ये जो टीच जो वर्ड है, इस टीच वर्ड को अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो इसका मीनिंग क्या है? पढ़ाना। इसका मीनिंग क्या है? पढ़ाना। लेकिन इस टीच को अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर काम में लेओगे तो क्या इसका मीनिंग बदल जाएगा? नहीं ना। इसलिए वहां पे सेंटेंस के अंदर भी इसका मीनिंग क्या होता है? पढ़ाना। और अकेला अगर इस वर्ड को आप काम में लेते हो तो भी इसका मीनिंग क्या होता है? पढ़ाना। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मैंने वर्ब बोलते हैं। और ये मेन वर्ब जो होती है ये हमारे सेंटेंस के अंदर एक्चुअल एक्शन वर्ड होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। अगली जो हमारी टाइप आती है वो टाइप क्या है? बेसिस ऑन स्ट्रेंथ के आधार पे, जिसको हमने एक नाम दिया स्ट्रॉन्ग वर्ब और दूसरा नाम दिया वीक वर्ब। क्या होती है? ऐसी कोई मेन वर्ब जिसकी तीनों की तीनों फॉर्म सेम हो, जिसकी तीनों की तीनों जो फॉर्म है वो अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ईट, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एट। क्या हो जाएगी? एट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। देख लो तीनों के तीनों जो फॉर्म है वो तीनों के तीनों फॉर्म अलग अलग है। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया, राइट, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रोट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। तो ये ऐसी कोई भी वर्ब जिसकी तीनों ही फॉर्म अलग अलग हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। और ऐसी कोई वर्ब जिसकी या तो तीनों फॉर्म सेम हो या फिर कोई दो फॉर्म सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वीक वर्ब बोलते हैं। जैसे इसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, READ। फर्स्ट फॉर्म भी इसकी यही है, सेकंड फॉर्म भी READ और थर्ड फॉर्म भी READ। बोलने में फर्क है, रीड, रेड, रेड, लेकिन लिखने में सेम है। ऐसे ही मैंने मान लो एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे टीच सेकंड फॉर्म में टॉट और थर्ड फॉर्म में टॉट। ठीक है, इसके अंदर कोई दो फॉर्म सेम है, कोई तीनों फॉर्म सेम हो या कोई दो फॉर्म सेम हो। जैसे पुट, 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 तीनों फॉर्म सेम है। तो याद रखना, अगर आपकी तीनों फॉर्म सेम है या फिर कोई दो फॉर्म सेम है तो उसको तो बोलेंगे हम वीक वर्ब, और तीनों ही फॉर्म अगर अलग अलग है तो उसको बोलेंगे हमें स्ट्रॉन्ग वर्ब। इस तरीके से ये था हमारा वर्ब का क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि वर्ब जो होती है वो क्या है? किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ड है। हमने इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड किया, एक तो बेसिस ऑन ऑब्जेक्ट्स, एक बेसिस ऑन एक्शन और एक बेसिस ऑन स्ट्रेंथ। बेसिस ऑन एक्शन के आधार पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? विद ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? विदाउट ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हमने देखा कि ये बेसिस ऑन एक्शन है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब है उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो हमने टेंस के अंदर सीखी है, और मॉडल वर्ब कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, शुड, वुड, ये सारी होती है मॉडल वर्ब। मेन वर्ब के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा वर्ड है जिसको अगर आप सिंगल रूप में काम में ले रहे हो, सिंगल वर्ड को काम में ले रहे हो तो भी उसका वैसा ही मीनिंग निकलेगा जैसा उसको सेंटेंस के अंदर काम में लेते टाइम उसका मीनिंग निकल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। किसी सेंटेंस के अंदर यही
वास्तव में एक्शन वर्ड होता है। फिर मैंने आपको इस बेसिस ऑन स्ट्रेंथ के आधार पे स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब बताया। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती है? जिसकी तीनों ही फॉर्म में अलग अलग हो, जैसे ईट, एट, ईटन, राइट, रॉट, रिटन। और अगर कोई ऐसी वर्ब जिसकी कोई दो फॉर्म या फिर तीनों ही फॉर्म सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? वीक वर्ब। जैसे कि रीड, रेड, रेड, पुट, 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 टीच, टॉट, टॉट। इस तरीके से ये हमारा वर्ब का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर ये समझ में आया है तो आप हमारी ये जो वीडियोज है इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखा करें। आप लोग कमेंट बहुत कम लिखते हैं, इसलिए कमेंट आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगली नेक्स्ट जो क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। और कई बार मैं पहले भी आपको बता चुका कि ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए अपना ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी कि लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की अपनी इस क्लास को दी एंड करते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से धार देते हुए अपने इन वीडियोज को फुल सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।